28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में मुझे आपने बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कई वर्षों से ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियों में इनके पुनर्गठन के बारे में कई बार प्रस्ताव बनाए गए। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हजारों राजस्थान में पंचायतें बनाई, पंचायत समितियां बनाई और सभी करीब जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, सरपंच संघ के कुछ ज्ञापन के संबंध में भी चर्चा कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है सरपंच संघ के लिखित समझौते मांग पत्र पर आदेश जारी करने के संबंध में। अगर कोई समझौता हुआ है, सरपंच संघों की प्रशासन गांवों के संघ के दौरान हड़ताल हुई थी, अगर समझौता हुआ है प्रशासन और सरकार और सरपंच संघ के बीच में, तो मैं समझता हूं सभापति महोदय इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है सभापति महोदय। और निश्चित रूप से उन्होंने करीब 13-14 बिंदु बताए हैं। प्रथम, राज्य वित्त आयोग से पंचम वित्त आयोग तक सकल राजस्व का देय अनुदान प्रतिशत बढ़ते हुए स्वीकृत किया जाता था। आपके छठे वित्त आयोग में 7.18% अनुदान की तुलना में 6.75% देने की सिफारिश की गई है। इसलिए निश्चित रूप से आप तो जानते हो, पंचायत राज तो राजस्थान से शुरू हुआ इस देश में, और हम इन पंचायतों को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान मजबूत होगा सभापति महोदय। और ग्राम पंचायतों में जो मानदेय कर्मी हैं, स्वास्थ्य सहायक, सुरक्षा गार्ड, पंप चालक, इन सब का जो आपके राज्य वित्त आयोग से कुछ पैसा मिलता है, उससे इनका मानदेय देने में लग जाता है। विकास से काम इनके धरे के धरे रह जाते हैं सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, पंचायतों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड लगाए जाते हैं। उसमें जो तय होता है उसके अनुसार उनको पेमेंट नहीं दिया जाता, साइन उनसे ज़्यादा पे कराया जाता है, और वो जो ठेकेदार है ये पूरे राजस्थान में सभापति महोदय वो उनको कम पैसा देता है। इसलिए मैं चाहूँगा इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। गरीब आदमी वैसे ही उनको बहुत कम पैसा दिया जाता है। अनुसूचित जाति की जो योजनाएं हैं, जनजाति की जो योजनाएं हैं, इनकी अनुदान राशि सभापति महोदय बढ़ाई जानी चाहिए सभापति महोदय। सभापति महोदय, ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पिछली सरकार में सैंक्शन हुए, उसी दौरान मेरी अकेले विधानसभा क्षेत्र में करीब 37,000 शौचालय सैंक्शन होने के बाद निरस्त कर दिए गए, ODF करा लिया। और न तो अधिकारी समझ पाया, न ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि समझ पाए। उन्होंने खुद ने ही सैंक्शन ने निकाल दी, ODF करा लिया, तो पंचायतों उनकी कंप्यूटरों से उसकी सैंक्शन हट गई। सैंक्शन हट गई तो उनका भुगतान नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करूँ, दोबारा सर्वे सरकार ने कराया है, लेकिन अब पोर्टल बंद हो रहा है, सर्वे भी हुआ है, तो ये जो पोर्टल को इसको सभापति महोदय चालू करना चाहिए सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँ सभापति महोदय, पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान एक परिपत्र निकला था 7/9/2017 को। ये परिपत्र इस बात का निकला था कि 1/1/2017 से 3 वर्ष की अवधि से पूर्व तक जो मकान बनाकर निवास कर रहे हैं उनका सर्वे किया जाए, आबादी में सेट अपार्ट करने की बात करी, और इसके बाद एक परिपत्र और निकाला है। लेकिन सभापति महोदय, अभी प्रशासन गांवों के संग में जो सवाई चक पे बस रहे थे उनकी आबादी करी गई, लेकिन इसमें एक जो शर्त लगा रखी है सभापति महोदय, ये 146 में उल्लेखित शर्तों के अतिक्रमण नहीं होगा। अतिचारी भूमि को बाजार दर पर आवंटित करने का निश्चय कर सकेगी, मतलब DLC रेट पर। पंचायतों में आप सवाई चक को आपने आबादी कर दी, प्रशासन गांवों के संग में मेरे यहाँ भी बहुत ज़मीनें आबादी कराई, लेकिन उनको पट्टा नहीं दे सकते हम, क्योंकि DLC रेट पर कोई पट्टा ले ही नहीं सकता सभापति महोदय। जब सभापति महोदय नगर पालिका अधिनियम की धारा 69A के तहत जो पुरानी बसावट के लोगों को आज प्रदेश में 501 रुपये में पट्टा दिया जा रहा है,
नगर पालिका में जब 501 रुपये में नगर पालिका में पट्टा दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ हमारे जो सवाई चक से आबादी हुई है उसको भी 100 रुपये 150 रुपये निःशुल्क पट्टा देना चाहिए। सभापति महोदय, 2 परिपत्र सभापति इसके बारे में जो पिछली सरकार ने निकाले थे, 30/11/2017 को निकाला था जिसमें ये प्रावधान किया था। इसके बाद में 7/9/17 को निकाला था, दोनों परिपत्र है, लेकिन वही डीएलसी रेट का प्रोविजन है। सरकार को फैसला करना चाहिए सभापति महोदय इसके बारे में। एक सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, पिछली बार ये जो आपका विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 27/2/2018 का आदेश, इसमें कोई राइडर लगा दिया। अगर 1000 की आबादी है तो आप एक सामुदायिक एमएलए कोटे में एक सामुदायिक भवन दे सकते हो। 2500 तक की आबादी है तो आप 2 दे सकते हो। 2500 से ज़्यादा है, वो भी सभापति महोदय जब से देश आज़ाद हुआ तब से मैं समझता हूँ ये राइडर उचित नहीं है। ये पिछली सरकार में लगाया था एमएलए कोटे पे, वो अपने गरीबों के दलितों की बस्तियाँ हैं, 50-50 घर रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रीय रहते हैं, वहाँ अगर हम सामुदायिक भवन बना देंगे तो उनके ब्याह शादी में उनको स्कूल तो मिलती नहीं है। ये राइडर सभापति महोदय हटाना चाहिए, जो एमएलए कोटे में लगा रखा सभापति महोदय, इसको हटाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, 2 मिनट में समाप्त करें, 2 मिनट। सभापति महोदय, बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जो आपके पंचायत राज के मुख्यालय में पड़े हुए, जो अनियमितताओं की वजह से कईयों की अभियोजन स्वीकृति मिल गई, इसके बाद फिर वापस उस पत्रावली को मंगा के रोक ली गई, कईयों की अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। और जो पंचायतों में सब जो प्रशासन गाँव के संघ सभापति महोदय, बहुत से ऐसे प्रकरण सभापति महोदय, ये पंचायत राज अधिनियम की धारा 38 के तहत बहुत से पंचायतों ने सरपंच होने में 60 पंचायतों में गया हूँ, मेरे 60 ग्राम पंचायत। जयपुर जिले में 3 पंचायत समिति मेरी विधानसभा की पूरी है, तीनों मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड आई, लेकिन 8-10 पंचायतें ऐसी हैं जो सरपंचों ने पट्टों पर साइन ही नहीं किए। उन्होंने जब साइन नहीं किए सभापति महोदय तो जिला परिषद ने जांच भी कराई है और धारा 38 के तहत उनको दोषी पाया है। अब दोषी पाया है तो ऐसे लोगों को सबक देना चाहिए, जिससे कम से कम गांव के गरीब आदमी को ये प्रशासन गांव के संघ में सस्ती दर पे पट्टा मिलता है सभापति महोदय, उनको पट्टा मिल जाए सभापति महोदय। इस तरह सभापति महोदय, मैं ये ग्रेवल सड़क का जो मामला है, ये ग्रेवल सड़क पहले बहुत सैंक्शन होती थी, अकाल में भी होती थी, शुरू में नरेगा में भी होती थी, अब पता नहीं वो, मैं सभापति महोदय समाप्त कर रहा हूँ। अब इसमें रास्ता कटा हुआ मानते हैं। अब सभापति महोदय, रास्ता कटा हुआ तो बहुत मुश्किल होता है, लोग खेतों में बसे हुए हैं, अपने खेत में जाने के लिए 15-15, 20 फीट 25-25 फुट जमीन तो आराम से एनओसी दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ इनको नरेगा में ग्रेवल सड़क ज़्यादा से ज़्यादा बनानी चाहिए, जिससे लोगों को सही उसका फायदा मिल सके सभापति महोदय। ये कि जो सभापति महोदय नरेगा में ये ऑनलाइन, मुझे कोई इस बारे में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बहुत सी जगह आपका मोबाइल नहीं चलता, वो लोग काम करने जाते हैं, कई ऐसी जगह है जो उनकी अटेंडेंस नहीं हो पाती, वो जाने के बावजूद भी कुछ प्रावधान इसमें रखा है विभाग ने, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका काम नहीं ले रहे हैं, इसलिए परेशानी आ रही सभापति महोदय बहुत से लोगों को। सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूँगा, शिक्षा में ये पंचायत राज में आपने योग्यता रख दी थी, अब योग्यता खत्म कर दी। जब वो केस बन गए, थाने में एफआईआर लॉन्च हो गई, एफआईआर होने के बाद केस बन गए, तो जब आपने योग्यता ही खत्म कर दी तो उनके केस तो विड्रॉ करना चाहिए। जब आपने अब योग्यता रखी ही नहीं कि साक्षर आदमी भी सरपंच का चुनाव लड़ सकता है और उनके प्रकरण चल रहे हैं, चालान पेश हो गए, सरकार को विड्रॉ करना चाहिए इन मुद्दों। सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं।